दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है। मेरे भाई की शादी में उनके दोस्त आए थे। मैंने उनको एक कमरे में ठहरा दिया था। शादी का फंक्शन एक बड़े होटल में था। रात को जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए आई तो मैंने फ़ोन में मैसेज देखा। वो मैसेज भाई के दोस्त प्रताप का था। उस मैसेज में लिखा था, क्या आप मेरे लिए पीने के पानी का प्रबंध कर सकती हो, क्योंकि मेरे रूम में पानी नहीं है। मैंने भी ओके लिखकर हाँ कर दिया। पहले तो मैंने सोचा प्रताप के कमरे में पानी भिजवा दूं, लेकिन उनका कमरा ज़्यादा दूर न था, इसलिए मैं खुद बोतल लेकर कमरे की तरफ चल दी। मैं उस वक्त गाउन में थी और दुपट्टा भी नहीं डाला था। मेरे दोनों पाड़ सामने से तने हुए थे। मैंने कमरे के बाहर खड़ी होकर उनके रूम की घंटी बजाई और प्रताप ने दरवाज़ा खोला। सबसे पहले प्रताप की नज़र मेरे दोनों पहाड़ों पर गई। मेरे दोनों पहाड़ों को देखकर उनके चेहरे में अलग ही चमक थी। प्रताप उस वक्त हाफ पैंट और बनियान में थे। मैंने उन्हें पानी दिया और जाने लगी। प्रताप ने कहा, कुछ देर रुकोगी नहीं? मैंने कहा, नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे सोना है और कल सुबह जल्दी उठना भी है। फिर प्रताप ने मुझे गुड नाइट कहा और मैं वहाँ से वापस अपने कमरे में आ गई। अगले दिन कोई कार्यक्रम नहीं था। सभी लोग बिल्कुल फ्री थे, इसलिए सभी लोग बाहर घूमने चले गए। होटल में मैं और मेरा भाई, जिसकी शादी हो रही थी, और मेरी मम्मी, बस 3 लोग ही रुके थे। थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद मैं होटल के पीछे बने गार्डन में टहलने के लिए चली गई। मैं गार्डन में अकेली टहल रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा वहाँ प्रताप भी आ गए और मेरे पास आकर बोले, आप नहीं गई बाहर घूमने? मैंने कहा, नहीं मैं नहीं गई, क्योंकि मम्मी के साथ कुछ काम करवाना है। प्रताप ने कहा, मैंने कमरे की खिड़की से तुम्हें यहाँ टहलते देखा तो आ गया। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ देर समय बिता सकता हूँ? मैंने कहा, जी क्यों नहीं, वैसे भी मैं अकेली बोर हो रही थी। फिर हम दोनों में बातें होने लगी और बातें करते करते गार्डन में टहल रहे थे। प्रताप ने मुझसे मेरे पति और ससुराल के बारे में पूछा। मैंने भी प्रताप के घर परिवार के बारे में पूछा। प्रताप की उम्र 40 वर्ष थी। गार्डन में टहलने के बाद फिर हम दोनों वहीं पर एक कुर्सी पर बैठ गए। बातें करते हुए प्रताप ने कहा, सिमरन तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी अदा काफ़ी अच्छी लगी मुझे और तुम्हारा स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है। अब प्रताप को क्या पता कि मैं तो उनके मन को पहले ही भांप चुकी हूँ कि उनके दिल में मेरे लिए क्या है। ऐसे ही वो बीच बीच में मेरी तारीफ़ करते रहे और मैं बस मुस्कुराती भी उनकी बातें सुनती रही। करीब 1 घंटे तक हम दोनों वहीं पर बैठे बातें करते रहे। फिर वापस होटल में आ गए। फिर मैं दोपहर का खाना खाने के बाद कमरे में आराम करने लगी। मेरी मम्मी मौसी के साथ बाज़ार चली गई थी और मेरा भाई अपने कमरे में सो रहा था। इस वजह से मैं कमरे में अकेली थी। तभी मोबाइल में प्रताप का मैसेज आया और हम दोनों की चैटिंग शुरू हो गई। काफ़ी देर चैटिंग करने के बाद प्रताप ने मुझसे पूछा, क्या हम दोनों में दोस्ती हो सकती है? मैं समझ गई थी कि प्रताप मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हैं। फिर भी मैंने उनसे कहा, हम दोनों में उम्र का काफ़ी अंतर है, तो दोस्ती कैसे हो सकती है? फिर प्रताप ने मुझे मनाने के लिए जोर दिया। मैंने भी सोचा 2-4 दिन की बात है, मेरा भी मनोरंजन हो जाएगा और शादी के बाद वह कौन सा मुझसे मिलने के लिए आते रहेंगे। कुछ देर बाद मैंने शर्त के साथ हाँ कह दिया कि आप यह बात अपने तक ही रखना। प्रताप ने कहा, हाँ ठीक है। फिर मेरी मम्मी बाज़ार से वापस आ गई तो मैंने चैटिंग बंद कर दी। मैं तो यह सोच रही थी कि ये मामला चैटिंग तक ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ हम दोनों को ऐसा कोई मौका ही नहीं मिलेगा जो हम लोगों के बीच कुछ हो सके। पर अगले दिन प्रताप ने मुझे अपने कमरे में गलती से बुला लिया और फिर दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।